64वां अध्याय नृग राजा की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लगाई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वो जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भराया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होंने ये आश्चर्यमय वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवन दान कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वो एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वो कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूं कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। राजा नृग ने कहा, प्रभो, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभो, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकते। अतः आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूं। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौवें दान की थी। वे सभी गौवें दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके 7 बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया गया था। ऐसी गौवें मैंने दी थी। भगवान, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंबों वाले, दम्भ रहित तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विधादान करने वाले तथा सच्चरित्र होते हैं, वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गौवों का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौवें, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी अप्रतिग्रही, दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरे गांवों में आ गिरी।
मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, ये गौ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, ये तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौएं दूंगा, आप लोग मुझे ये गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूं, मुझसे अनजान में ये अपराध बन गया है, मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा दीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। ये कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 गौवें दो तो भी मैं लेने वाला नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवाधिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फल स्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा, और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया। प्रभो, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हो। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते ही देखते वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है, और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है। परंतु ब्राह्मण के धन रूप अरण्य से जो आग पैदा होती है, वो सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए, तब तो वो भोगने वाले उस लड़के और पौत्र, इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए,
तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राज लक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहता है, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधः पतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभिपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग है, वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राष्ट्र पराजित और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वो मार ही क्यों ना बैठे या बहुत सी गालियां या शाप ही क्यों ना दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वो अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा ये अपराध हुआ हो तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल देता, जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में श्री बलराम जी का वज्रगमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में व्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारिका से नंद बाबा के व्रज में आए। इधर उनके लिए व्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थीं। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया, ये कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेलजोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल हैं ना? अब आप लोग स्त्री पुरुष आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं। क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। ये भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग, किले में आप लोग निवास करते हैं। परीक्षित,
भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गई। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। परंतु प्रभु, वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते हैं कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती? एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालिनी ठहरी, उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं। भला वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही है। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न हो कट ही जाएगा। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृतियों में तन्मय होकर रोने लगी। परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुना कर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते। क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वो एक वृक्ष के खोड़र से बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वो सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थीं और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मद से विह्वल हो रहे थे। गले में पुष्पों की हार शोभा पा रहा था। वैजयंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखार बिंदु पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकड़ के समान जान पड़ती थीं। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने ये समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है।
मेरा तिरस्कार कर रही है? देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूं। अभी अभी तुझे हल की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूं। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी। लोकाभिराम बलराम जी, महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे ये अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथिनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे अथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही। बलराम जी का चित्त व्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गईं। इस प्रकार बलराम जी व्रज में अध्याय पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के व्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वसुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल ये हुआ कि वो मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वो राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंद मति अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की ये बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण में होगा जो तेरा मांस चीथ चीथ कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का ये तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया।
इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वो करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वो भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, शांग, धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका ये सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुदगर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिश और वाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और वाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना को तहस नहस कर दिया। वो रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गए। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वो भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर शूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलवाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र, शस्त्रादि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूं। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे वाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार दिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने वाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुर में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ डाह करने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित, पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वो किसी भी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वो भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वो भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि ये क्या है, ये किसका सिर है। जब ये मालूम हुआ कि वो तो काशी नरेश का सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे, हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्ष। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन ये निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मार कर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। निदान वो अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा,
सुदक्षिण ने ये अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विग्भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वो अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वो तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वो भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मारण का पुनश्चरण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूंछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रिकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वो अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था। हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वो बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थीं। वो अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि ये काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट फूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वो वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के विनाश का कारण। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वो बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चहार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वो परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पूर्ण कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वो सारे पापों से छूट जाता है।